नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में दिखी यूपी चुनाव की झलक, ओबीसी और दलित पर फोकस। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी पर फोकस किया गया है। यहां से सबसे ज्यादा 7 नेताओं का नाम शामिल है। यूपी से अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर एसपी बघेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, बीएल शर्मा और अजय कुमार मिश्र मंत्री बने हैं। ऐसे में इस विस्तार में अगले साल यूपी में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की झलक दिख रही है। ओबीसी और एससी पर भी ध्यान दिया गया है। 5 बार सांसद रहे भानु प्रताप वर्मा अब बने केंद्रीय मंत्री। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद यूपी से 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इनमें से एक है 5 बार भाजपा से सांसद रहे भानु प्रताप सिंह वर्मा। शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। भानु प्रताप सिंह मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने से समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई दिया है। जालौन की गौरोठा भोगनीपुर संसदीय सीट से सांसद भानु प्रताप वर्मा ने बतौर विधायक से राजनीतिक के क्षेत्र में कदम रखा। वह 1991 में पहली बार कोच विधानसभा सीट से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है सरयू नदी। पार कराने से नाविकों ने अचानक कर दिया इनकार। पीडब्ल्यूडी पर भड़का गुस्सा। देवरिया के बरहज में 1 माह से मानदेय नहीं मिलने पर नाराज नाविकों ने बुधवार सुबह नाव का संचालन ठप कर दिया। दियारा में नाव नहीं पहुंचने से नाराज दियारा वासियों ने परसरिया दीवार में नदी किनारे प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पीडब्ल्यूडी की नाव नहीं चलने की वजह से पहुंचना कठिन हो गया है। जान जोखिम में डाल छोटी नाव से नदी पार करने की व्यवस्था बन गई। मामले की जानकारी होते ही जेई पीडब्ल्यूडी ने नाव का संचालन शुरू कराने का निर्देश नाविकों को दिया। जाने कब तक आ सकता है यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे, इन वेबसाइट पर कर सकेंगे चेक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के नतीजे जारी करता है। नतीजे 15 जुलाई तक जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने इससे पहले कहा था कि यूपी बोर्ड के नतीजे जुलाई के दूसरे सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड के 56 लाख छात्र छात्राओं का रिजल्ट का इंतजार है। यूपी बोर्ड के नतीजे upresult.nic.in और upmsp.edu.in पर चेक किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार किया है। दरअसल बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी। गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। 4 साल में 1,40,000 करोड़ का भुगतान। योगी सरकार ने किसानों पर फोकस किया है। गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने 4 साल में 1,40,000 करोड़ का भुगतान किया है। अधिकारियों का दावा है कि 2007 से 2017 तक जितना भुगतान हुआ है उतना योगी सरकार ने सिर्फ 4 साल में कर दिखाया है। बताया जा रहा है कि चीनी एक्सपोर्ट बंद होने के बाद भी गन्ने का भुगतान किया जाता रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। इससे भी किसानों को फायदा ही हुआ। सीएम योगी का आदेश, 12 जुलाई तक यूपी में छुट्टियों पर रोक जानिए वजह। योगी सरकार ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया जाए। निर्वाचन कार्य में राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जिनकी छुट्टियां स्वीकृति की गई है उनको निरस्त माना जाएगा। बहुत जरूरी होने पर ही छुट्टी स्वीकृति दी जाएगी। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिले। गोरखपुर से दिल्ली भेजे गए थे सैंपल। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस पाए गए हैं। दिल्ली स्थित लैब ने यूपी से भेजे गए 2 मरीजों के सैंपल में इसकी पुष्टि की है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार ये सैंपल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भेजे गए थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा। यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों को हुई मौत। गांव में मची चित्कार।
3 बच्चे यमुना किनारे बकरियां चराने गए थे। इसी दौरान वे यमुना नदी में नहाने के लिए कूद गए। नदी के तेज बहाव होने के कारण तीनों गहरे पानी में पहुंच गए, जिससे डूबकर उनकी मौत हो गई। पीएम का काशी दौरा, सावन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस दे सकते हैं बड़ी सौगात। प्रस्तावित दौरे को लेकर हलचल तेज। सावन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद जिला प्रशासन ने दिसंबर 2020 से जून 2021 तक पूरी हुई परियोजनाओं को विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के संभावित दौरे का रूपरेखा भी तैयार की जा रहा है। शासन के माध्यम से ही प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर दौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 जुलाई के बीच एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी नगर निगम के ठीक बगल स्थित रुद्रास कन्वेंशन सेंटर जा सकते हैं और बीचू में बनी परियोजनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा खुले मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने की योजना भी बनाई जा रही है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, वाराणसी में सितंबर में होगी सेना भर्ती। 8 जुलाई से 12 जिलों में युवा कर सकते हैं आवेदन। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना संजोए युवाओं के लिए एक खास खबर है। इसे जानने के लिए आपका यह सपना जल्दी हकीकत में बदल सकता है। ऐसे युवा उम्मीदवार जो सेना की रैली भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। जल्द ही वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों के युवाओं के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू होने वाली है। सैन्य मुख्यालय से सेना भर्ती कार्यालय को हरी झंडी मिल गई है। 8 जुलाई से 20 अगस्त तक सेना भर्ती वेबसाइट पर नवयुवक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। हालांकि कोविड संक्रमण की स्थिति का आकलन के बाद अंतिम निर्णय जिलाधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।